कलमा आप पढ़ते हैं, जिस नबी का कलमा दुनिया के तमाम सुन्नी मुसलमान पढ़ते हैं, उस नबी की शान देखें, उस नबी का अखलाक देखें। उस गली में वो रोज जाते थे। भैया ए भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद जा रहे हैं क्या? अभी से मैं सोचने लगा तकरीर का इतना असर हो गया कि अभी से मस्जिद जाने लगा। अल्लाह पाक सलामत रख के बैठ जाइए। और पहली बात, आप जा ही क्यों रहे हैं? आप सोचेंगे मुझे किसी चीज की हाजत है तो एक एक करके चले जाइए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। एक चला जाए वो फारिग होकर बैठ जाए, फिर एक चला जाए, फिर फारिग होकर के बैठ जाए, फिर एक चला जाए, फिर फारिग होकर बैठ जाए, तो आपका भी काम चलता रहेगा, जलसे में इंतशार भी नहीं होगा। जब सारे लोग इकट्ठे होके जाते हैं तकलीफ होती है। उस गली में वो रोज जाते थे, जिस गली में वो जख्म खाते थे, जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराते थे। हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक पारा मोहम्मद का, कुरान पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। बड़ी अच्छी तकरीर समाज की तकरीर के दौरान मुल्क हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, जिसको दुनिया शहनशाही खिताबत, इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा नादिम रजा मंदरी साहिब किबला मुरादाबादी मिंबरी नूर पर पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा हो चुके हैं। वहीं पर आपके अपने चहीते शायर, आपके अपने लाडले शायर, आपके अपने महबूब शायर, शायर मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम आदिल रजा नईमी साहिब किबला मुरादाबादी, वो भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हालांकि मैं एक शेर अपने खानदान वालों के हवाले से पढ़ना चाहूंगा। असल में मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि आपके जो हम लोग शेर पढ़ रहे हैं ना, वो पल्ले बहुत कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि समझने के लिए इल्म का भी होना जरूरी है कि नहीं? सरवरे कौनो मका शमशुद्दुहा को देखकर, माशाल्लाह, देखिए हजरत के सरवरे कौनो मका शमशुद्दुहा को देखकर चांद भी शर्मा गया नूरुल हुदा को देखकर। माशाल्लाह, लग रहा है कि शेर आपके समझ में आ गया, वरना हजरत मुफ्ती साहब किबला की तकरीर सुन के ना ऐसा महसूस हुआ कि एक साहब कभी जलसे में नहीं जाते थे, गलती से जलसे में चले गए। मुफ्ती साहब जैसे खतीब की तकरीर हो रही थी रोजे के ऊपर, तो उसी मजमे में एक ऐसा शख्स बैठा था जिसने जिंदगी में कभी रोजा ही नहीं रखा। तकरीर हो रही थी, दिल पे असर हुई, घर चले गए। और घर जाने के बाद सहरी खत्म होने से 3 घंटे पहले सहरी खा ली। अब मेहंदी वालों सही बताओ, जिसने जिंदगी में कभी रोजा ना रखा हो और वो सहरी खत्म होने से 3 घंटे पहले सहरी खा ले, तो उसकी हालत क्या होगी? वो भी मई और जून के महीने, जब दिन के 12 बजे तो उनके भी 12 बजे। जब रोजा लगने लगा तो करवटें बदलने लगे और कहने लगे यार मौलाना की तकरीर सुन के जज्बात में रोजा तो रख लिया, अभी 12 बजे है, फिर जोहर की अजान, फिर असर की अजान, फिर कहीं जाकर के मगरिब की अजान होगी, कहीं ऐसा ना हो मगरिब की अजान से पहले पहले मेरा इंतकाल ना हो जाए। बड़े जले भुने तपे हुए बैठे थे, बड़े परेशान बैठे थे, यार ये वक्त कैसे कटे। तो दिल में ख्याल आया, पहले रेडियो चला करते थे, तो दिल में ख्याल आया रेडियो मंगवा लिया जाए, उसकी बातें सुन सुनकर, समाचार सुन सुनकर टाइम काट लिया जाए, ताकि असर जोहर मगरिब का वक्त हो जाएगा, वक्त पता नहीं चलेगा। उन जनाब ने रेडियो मंगवाया, रेडियो बुलंद जगह पे रखा, वो जनाब सोफे पे बैठे, पीठ के पीछे तकिया लगाई, और तकिया लगाने के बाद जैसे ही उचक करके रेडियो का बटन जैसे ही ऑन किया तो मेहंदी वालों रेडियो में से बड़ी प्यारी सी आवाज आई। जले भुने तो वो पहले से ही बैठे थे, रेडियो का बटन जैसे ही ऑन किया तो रेडियो में से आवाज आई, सर आप क्या सुनना चाहते हैं? तो जले भुने तो पहले से ही बैठे थे। जैसे ही रेडियो में से आवाज आई, सर आप क्या सुनना चाहते हैं? तो तड़प के बोले हम इस वक्त मगरिब की अजान सुनना चाहते हैं, है कि नहीं? तो 2-4 लोग जो इसमें बैठे हैं ना, मुझे लग रहा वो अब मगरिब की अजान ही सुनने का इंतजार कर रहे हैं। अगर इजाजत हो तो शेर पढ़ा जाए, इजाजत है? अगर इजाजत नहीं देते ना तो खुदा की कसम शेर जरूर पढ़ता, क्योंकि शेर ही कुछ ऐसा है। इस शेर को मैं अपने भेजे से निकालकर आपके भेजे तक भेजने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका भेजा कबूल करे तो अपने भेजे में रख लेना,
अगर आपका भेजा कबूल ना करे तो अपने भेजे से निकाल कर मेरे भेजे तक भेजने की कोशिश करना। कल दूसरे जलसे में दूसरे सामईन के भेजे तक भेजने की मैं कोशिश करूंगा। तो क्या आप सुभान अल्लाह की आवाज अपने भेजे से निकाल कर मेरे भेजे तक भेज सकते हैं? अगर भेज सकते हैं तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के सरवरे कौनो मका शमशुद्दुहा को देखकर चांद भी शर्मा गया नूरुल हुदा को देखकर। के सरवरे कौनो मका शमशुद्दुहा को देखकर चांद भी शर्मा गया नूरुल हुदा को देखकर। और गिर गई तलवार फौरन जब नजर मुंह पे पड़ी, पढ़ लिया कलमा उमर ने मुस्तफा को देखकर। के गिर गई तलवार फौरन जब नजर मुंह पे पड़ी, गिर गई तलवार फौरन जब नजर मुंह पे पड़ी, पढ़ लिया कलमा उमर ने मुस्तफा को देखकर। खानदान वालों की बिलखुसूस तवज्जो चाहूं, ये बोले ना बोले आने वाले शेर पर आप जरूर बोलेंगे। उस जात का नाम लेने जा रहा हूं, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। के सरवरे कौनो मका शमशुद्दुहा को देखकर चांद भी शर्मा गया नूरुल हुदा को देखकर। गिर गई तलवार फौरन जब नजर मुंह पे पड़ी, पढ़ लिया कलमा उमर ने मुस्तफा को देखकर। आए थे जिनके जनाजे में करोड़ों आदमी, सारी दुनिया दंग है अख्तर रजा को देखकर। आए थे जिनके जनाजे में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, नारे तकबीर। मेरे खानदान वालों का हुक्म हो रहा है, खुदा की कसम मेहंदी वालों आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे। दिल तो करता सबको पकड़ के बरेली शरीफ ले जाऊं। क्या बात है। और एक कमरे में आप सबको बंद कर दूं, आपके सामने मैं रहूं, आप मेरे सामने रहें, मैं शेर पढ़ता रहूं, झूमता रहूं, आप मचल मचल कर सुभान अल्लाह कहते रहे, है कि नहीं? शेर पढ़ता हूं। सरवरे कौनो मका शमशुद्दुहा को देखकर चांद भी शर्मा गया नूरुल हुदा को देखकर। और देखकर हजरते असगर अली की प्यास को आज भी रोता है पानी करबला को देखकर। और आए थे जिनके जनाजे में करोड़ों आदमी, सारी दुनिया दंग है अख्तर रजा को देखकर। सारी दुनिया दंग है अख्तर रजा को देखकर। बात आ गई मेरे मुर्शिद सतरार ताजुश शरिया की, तो शेर सुन ले। गौसुल बरा के नादिशे अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिलबरो दिलबर चले गए। मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ, मेहंदी वालों अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ। और ये सुन्नत तासुफ का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है, ये धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का, नहीं तो सुलहे कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का, नहीं तो सुलहे कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। हक का परचम गिरा नहीं सकते, एक खंबा हिला नहीं सकते, सुलहे कुल्ली के बाप दादा भी नामे अख्तर मिटा नहीं सकते। सुलहे कुल्ली के बाप दादा भी नामे अख्तर मिटा नहीं सकते। अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप, क्या बात है माशाअल्लाह। अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। मैंने सुना है कि जिला लखीमपुर में कुछ गांव ऐसे हैं कि वहां लोग सोने में इतने माहिर, आके खोले खोले बैठे बैठे सो लेते हैं। अगर ऐसा कोई शख्स हो तो कान शरीफ के करीब में अपना मुंह शरीफ रखिएगा, जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा, डबल सवाब मिलेगा। जरा कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप, नचती है परेशान, अरे बाप रे बाप। असजद मियां को देखकर दुश्मन भी कह उठा, हमें कैसा है खानदान, अरे बाप रे बाप। असजद मियां को देखकर दुश्मन भी क्या उठा। हालांकि वक्त मैंने ज्यादा ले लिया, मुफ्ती साहब किबला से भी माजरत चाहता हूँ, वरना मैं जानता हूँ जब किसी शायर के लिए दुआ बहुत जल्दी कर दी जाती है तो जिला लखीमपुर में ज्यादा वक्त लेने वाले शायर के लिए बद्दुआ भी बहुत जल्दी कर दी जाती है। क्योंकि इस बात का बिल्कुल ख्याल, हम तो सीधी बात जानते हैं, मरीज को उतनी दवा देना चाहिए जितनी मरीज बर्दाश्त कर ले।
कभी कभी ज्यादा दवा भी मरीज को नुकसान कर जाती है, तो मैं ज्यादा दवा देने का आदी नहीं हूँ। बिगैर किसी ताखीर के आपकी समातों के हवाले शहर मुरादाबाद की मुकद्दस जमीन का वो कीमती लहजा, मखमली आवाज का वो कीमती शायर जिसको पूरा मुल्क शहंशाह तरन्नुम, मालिक तरन्नुम, शायर मुल्क हिंदुस्तान, गुलाम समदानी, आशिक महबूब सुभानी मोहतरम आदिल नईमी मुरादाबादी आपकी समातों के हवाले तशरीफ ला रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर लें। बस इस शेर के साथ, जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेर खुदा, बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। और तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो, वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं। कैसे मुर्दा तू कहेगा हुसैन इब्ने अली को, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं। नारे तकबीर, हाथों को उठा लें, हाथों को। नारे रिसालत, जश्न मीलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत के धरती ही नहीं सारा गगन बोल रहा है। सरकार की आमद पे चमन बोल रहा है। 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा न समझना, अल्लाह के वलियों का कफन बोल रहा है। तारीख में ऐसा तो जनाजा नहीं देखा, ये ताजु शरिया का वतन बोल रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद।